पैरवी की थी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो पश्चिमी क्षेत्र है उसका आंगनवाड़ियों का बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन को देखा और उनकी पैरवी की। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार ही नहीं, जंतर मंतर पे कई बार आंदोलन हुए थे। हमारे बीच में एडवोकेट भानु प्रताप जी, 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भानु प्रताप जी, जिस तरीके से अभी जो आंगनवाड़ियों का जो मसला था, आपने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को और बिहार की आंगनवाड़ियों का जो मसला था, आप बड़े पैमाने पर उसको देख रहे थे। अब उनके बारे में क्या चल रहा है मसला? देखिए, आंगनवाड़ी बहनों की बहुत बड़ी एक दिक्कत यह है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सरकार की तरफ से उन्हें न तो उचित मानदेय दिया जाता है, न ही सम्मान दिया जाता है जी। और कई बार तो उन्हें बेवजह के मुकदमा में फंसा के, झूठी रेट दिखा के उन्हें उससे हटा भी दिया जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर भी करा दी जाती है। ये बड़ी दुखद स्थिति है। आपने उत्तर प्रदेश की जो बात कही है बिल्कुल सही है कि पिछले साल 2017 में जो 60 दिन यहां बहुत मजबूती से आंदोलन चला, हम लोग उसमें बहुत सक्रिय रूप से हम लोगों ने इसमें भाग लिया और जितना भी अपने स्तर से हो सकता था हमने वो लड़ाई लड़ी। उसके बाद में बिहार से, झारखंड से भी बहुत हमारी बहनें आई, वहां पे आंदोलन किया जंतर मंतर पे, उसमें भी हम लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। लेकिन दुखद यह है कि अभी तक हमारी उन बहनों को उनका हक नहीं मिला और बहुत अफसोस की बात है। बार बार मैं इस बात को हर मंच से कहता हूं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली जो सरकार है, जो बड़े बड़े वादे करके लोगों को बड़ा बड़ा झांसा देकर सत्ता में आई 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार, पूरे 5 साल उसके अब खत्म होने वाले हैं, 4 साल 9 महीने बीतने को हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने आंगनवाड़ी बहनों के प्रति अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। सर, मैं कहूंगा अभी जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा था आंगनवाड़ियों का, उसी बीच के अंदर इन्होंने आशा वर्कर और जो संगनी थी उनको एक छोटा सा लॉलीपॉप दे दिया था। देखिए, लॉलीपॉप ही दे रही है, उन्हें उनका हक नहीं दे रही जी। लेकिन अगर सरकार ये सोचती है कि वो लॉलीपॉप देके बच जाएगी तो हम उसे किसी हालत में बच के भागने नहीं देंगे। लेकिन सर, उन्होंने संगठनों को तो तोड़ा ना। जो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर एक मंच पर अपना आंदोलन कर रही थी, उनको तोड़ने की कोशिश की। देखिए, वो कोशिश सरकार हमेशा करती है। केवल इस आंदोलन की बात नहीं है, आंगनवाड़ी आंदोलन की, जितने भी जनता से जुड़े हुए आंदोलन हैं उन सारे आंदोलनों को तोड़ने की सरकार हर संभव कोशिश करती है जी। क्या किसानों के आंदोलन को तोड़ने की सरकार ने कोशिश नहीं करी? क्या शिक्षा मित्र के आंदोलन को तोड़ने की सरकार ने कोशिश नहीं करी? क्या मजदूरों के आंदोलन को तोड़ने की सरकार ने कोशिश नहीं करी? हर आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करी है। लेकिन ये जो आंदोलनकारी हैं, चाहे कोई भी हो, ये उन पर निर्भर करता है कि वो अपने हक के लिए कितनी मजबूती के साथ इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर अपनी लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ें और उस लड़ाई को जीतें। देखिए, जहां तक मैं आंगनवाड़ी बहनों की बात करता हूं, उनका हक, मैंने बार बार कहा है, उनका हक बिल्कुल जायज हक है। आज के समय में जब महंगाई इतनी ज्यादा है और हर क्षेत्र में जहां भी देखें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, सरकारी स्कूलों का दुपट्टा बैठा हुआ है, प्राइवेट स्कूलों में अगर अपने बच्चों को पढ़ाएं तो कितना महंगा है। अगर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना हो, इंजीनियर बनाना हो तो संभव नहीं है। कम से कम मैं कह सकता हूं आंगनवाड़ी बहनों के लिए तो संभव है ही नहीं। और आंगनवाड़ी बहनें, जितना मनरेगा में मजदूरों को पैसा मिलता है, आंगनवाड़ी बहनों को प्रतिदिन उतना भी नहीं मिलता, उससे कम मिल रहा है। तो क्या सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या यह दुख की बात नहीं है? इस देश की जो बहनें हैं, इस देश की जो महिलाएं हैं, जो इस देश के बचपन को संवार रही हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कुपोषण को खत्म करने के लिए जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, वो जो काम कर रही हैं, उसके लिए सरकार को जरा भी शर्म नहीं आती। सरकार बिल्कुल ये सोचने को तैयार नहीं है कि उन्हें उनका हक दिया जाए। आखिर दे क्या रही है? कहीं 4,000, कहीं 3,500, कहीं 4,500 इतना दे रही है। और अभी भी जो अक्टूबर में पीछे एक 1200 रुपए से लेकर 1,500 रुपए बढ़ाने की जो बात कही गई है, वो अभी तक कई जगह मिला भी नहीं है ढंग से। और उसमें भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो सारा का सारा केंद्र सरकार का है या उसमें राज्य सरकार का भी हिस्सा है। कम से कम केंद्र सरकार को इस बात का खुलासा तो करना चाहिए था कि ये 1,500 रुपए उसी की तरफ से है या इन 1,500 में कितना प्रतिशत उसका है और कितना प्रतिशत राज्य सरकार का है। आप देखें कितने दुख की बात है, न केवल पिछले साल बल्कि हर जगह आप देखें आंदोलन चल ही रहा है।
किसी भी प्रदेश में आप जाके देख लें, जैसे अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में पिछले जून से लगातार क्रमिक रूप से आंदोलन चल रहा है, लेकिन न तो नीतीश कुमार की सरकार और न ही केंद्र सरकार इनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही। इस तरह से चलेगा क्या? जी, मैं बहुत कठोर शब्दों में इस तरह के सरकार का रवैया जो है उसकी भर्त्सना करता हूं और मैं आंगनवाड़ी बहनों से निवेदन करता हूं, बहनों, जब तक आप एक मंच पर पूरी ताकत के साथ अपना सब कुछ छोड़ के इकट्ठे नहीं होंगे और पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मजबूती से अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये गूंगी बहरी सरकारें आपको आपका हक नहीं देंगी। मैं हर मंच से इस बात को कह रहा हूं, कोई ऐसा नहीं है जो आपका हक न मिल सके, ऐसी कोई कारण मुझे तो नजर नहीं आता। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा कि जो लड़ाई आपकी मात्र 15 दिन की लड़ाई है, इन 15 दिन की लड़ाई अगर आपने पूरी रणनीति के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरे तरीके से इकट्ठा होकर सशक्त तरीके से लड़ ली, 15 दिन में आपको आपका हक मिल जाएगा। मैं नहीं मानता कि इससे ज्यादा की आपकी लड़ाई है। लेकिन सर, इसके अंदर देखा गया है कि जिन पे उन्होंने भरोसा किया और जिन पे विश्वास किया, मुझे लगता है कि उनकी भी कहीं न कहीं जो नगण्य भूमिका रही है। यहाँ आंदोलन चलते हैं और वो वहां जाके मंत्रियों के पास बैठते हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, आप जो कह रहे हैं मैं उस बात से मैं बहुत कुछ इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं 1992 से अगर मैं देखता हूं तो 1990-92 से इनके आंदोलनों को रूप दिया गया है, इनके संगठन बनाए गए हैं। और आज की तारीख में बड़ी दुखद बात है कि जैसे हम बिहार में देखें तो वहां 3 संगठन हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश में देखते तो 12 संगठन है। अरे आप 12 संगठन है तो रहो भाई, लेकिन अपने कॉज के लिए, और सबका कॉज एक है कि आंगनवाड़ी बहनों को उनका हक मिले, तो आप इकट्ठे क्यों नहीं होते हैं? अब सर, आप कोच की बात कर रहे हैं कि लेकिन आंगनवाड़ियों को लेके लोग जो दुकान चला रहे हैं अपनी, मैं बिल्कुल उसी बात पे मैं आ रहा हूं पीपल साहब, जो आप बात कर रहे हैं मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि कहीं ना कहीं इन आंगनवाड़ी बहनों को सोचना है कि जो इनके नेता हैं, क्या वो वाकई में ईमानदारी से इनके लिए काम कर रहे हैं? अगर ईमानदारी से काम करते तो मुझे नहीं लगता कि आज तक जितने बड़े पैमाने पर इन्होंने आंदोलन किए हैं और जितनी बड़ी संख्या पूरे देश में आंगनवाड़ी बहनों की है, लगभग 25 लाख इनकी संख्या है, मजाल नहीं कि कोई सरकार इनकी बात न माने और कोई सरकार इन्हें इनका जायज हक न दे। ये तो 18,000 की क्या बात है, अगर ये कहें ईमानदारी से लड़ें तो 24,000 रुपए महीने इनको भी मिलेगा और इनको एक सरकारी कर्मचारी के रूप में निश्चित रूप से सरकार को शामिल करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात है। जब मैं आंदोलन में था तब भी मैंने कहा, बहनों से बात कही मैंने, आज आपके माध्यम से फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि देखिए, जब भी सरकार के साथ में आपकी बात होती है तो जिले और मंडल लेवल के आपके जो पदाधिकारी हैं उनमें से कम 2 लोग, अध्यक्ष और महासचिव, जो नेता आपका है उसके साथ जाएं, जहां बात हो रही है बाहर बैठे और कहें कि भैया इस बात पे ये है हमारी शर्तें, इन शर्तों से अलग आपको समझौता नहीं करना है। और जिसको अंदर भेजें बात करने के लिए सरकार से, अगर वो बात करके आता है, हामी जब तक नहीं भरे वो, जब तक उन आंगनवाड़ी बहनों से पूछना ले कि ये है समझौता, मैं इसे करने जा रहा हूं। सर, मैंने देखा कि जब जंतर मंतर पे आंदोलन था, एक एनजीओ बना के एक संस्था थी और उन आंगनवाड़ी बहनों के सहारे मंच सजाया और उनकी जो मांगे थी उनको न देके अपने एनजीओ की जो मांगे थी वहां आगे रख दी। जब मैंने उनको बोला मैं कि जो आप ये काम कर रहे हैं, ये आपकी जो मांगे थी वहां दी नहीं, उन्होंने अपने एनजीओ को वो दे दिया, तो सर उसमें कुछ विद्रोह सा पैदा हुआ। नहीं, देखिए, आपने जो कहा बिल्कुल, क्योंकि आप तो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपने आंगनवाड़ी बहनों का बहुत साथ दिया है, उनकी बात को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया है। और मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि जिस तरह से आपने दिल्ली में आंगनवाड़ी बहनों का साथ दिया, उन्हें उनका हक मिल पाया, आज उन्हें 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो आपकी बहुत बड़ी भूमिका है और इसे बहनें भूली नहीं है जिन बहनों को यह हक मिला। मेरा कहना यही है कि जो आप कह रहे हैं, मैं उस बात से 100% सहमत हूं कि कहीं ना कहीं जो नेता हैं, उन नेताओं की नीयत में खोट है। अगर वो ईमानदारी से लड़ते, ईमानदारी से आंगनवाड़ी बहनों की लड़ाई को लेके चलते, तो मैं नहीं मानता कि आंगनवाड़ी बहनों को उनका हक नहीं मिल पाता। निश्चित रूप से अगर हक नहीं मिला तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। ये उन सब आंगनवाड़ी बहनों को, और मेरा निवेदन उन सारे संगठनों को, उनके नेताओं से भी यह निवेदन है, इस बात को ईमानदारी से सोचें कि हम मैं देखिए आपके माध्यम से आंगनवाड़ी बहनों से एक बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। अगर वो चाहती हैं कि उन्हें उनका हक मिले तो उनके पास में ये बड़ा आखिरी मौका है। जी 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 जी। ये जैसे केंद्र सरकार है, इस सरकार के
4 साल 9 महीने लगभग खत्म हो चुके और अब 29 जनवरी से 13 फरवरी तक ये अपना अंतरिम बजट सत्र आहूत करने जा रही है। जी, बजट सत्र चलेगा। ये बजट सत्र और इस बेहतर तो यह होगा कि हम इतने बड़े पैमाने पर इतनी मजबूती से आंदोलन करें कि इसी बजट सत्र में हम केंद्र सरकार को यह बताते कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी, हमें हमारा हक नहीं दिया, तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो बहुत ज्यादा अगर उनके पास समय है तो सिर्फ और सिर्फ उस दिन तक 15 मार्च के आसपास समझ लीजिए, इससे ज्यादा इन बहनों के पास समय नहीं है, क्योंकि जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी, फिर आंगनवाड़ी बहनों की कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार बड़े आराम से बच के निकल जाएगी कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार। तो इस 15 मार्च से पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन, बड़ा मजबूत आंदोलन आंगनवाड़ी बहनों को करना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत रूप से भानु प्रताप सिंह और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी पहले की तरह पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी ताकत के साथ आंगनवाड़ी बहनों के साथ ये लड़ाई लड़ने को तैयार है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने हमारी बात मानी और हमारे तरीके से, हमारी रणनीति के अनुसार ये लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़ ली, तो कोई कारण मैं नहीं समझता कि सरकार आपकी बात ना माने। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, बहनें इस बात को नोट कर रहे हैं, आप किस राज्य सरकार से सिर मार रहे हैं? आप कौन सी राज्य सरकार है जो आपको आपका हक दे देगी? ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, राज्य सरकार का कुछ हिस्सा है जिसे देने के लिए केंद्र सरकार ने उसे वादे किया है। मेन रूप से यह केंद्र सरकार का जो कार्यक्रम है, इसलिए जो हमारी लड़ाई है, हमारी बहनों की लड़ाई है, वो केंद्र से ईमानदारी से लड़ाई है। जो नेता आपके बहका रहे हैं कि राज्य सरकार से लड़ाई है, राज्य सरकार से लड़ाई नहीं है, केंद्र सरकार से लड़ाई है। अरे बाप को पकड़ो ना, बेटे अपने आप सीधे हो जाएंगे। अगर केंद्र को आपने सीधा कर लिया, केंद्र सरकार अगर आपके कब्जे में आ गई, केंद्र सरकार ने आपकी बात मान ली, राज्य सरकार को मानना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार अपना हिस्सा देती है, ईमानदारी से बढ़ाकर देती है, और केंद्र सरकार के कोई कार्यक्रम है तो उसे ही देना पड़ेगा जी, तो आपको आपका हक मिलेगा। इसलिए मेरा बहुत निवेदन है, इस बात को सोचें, अपने नेताओं को बताएं, और नहीं है तो जाने दो नेताओं को साइड में, हमारे साथ आए पूरी ईमानदारी से, हम उन्हें उनका हक दिलाएंगे। क्योंकि ये केंद्र की लड़ाई है और केंद्र के पास में मात्र मार्च तक का समय है, 15 मार्च के आसपास। इसके बाद आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है और फिर बात आपकी 5 साल के लिए जाएगी, क्योंकि आपकी जरूरत किसी को नहीं रहेगी। मैं ईमानदारी से कहता हूं, इस बात पर हमारी बहनें सोचें, तरीके से सोचें। सर, ये बहुत जिस तरीके से आंगनबाड़ी में महिला परेशान है और कुछ ने अपने आप को आत्महत्या भी कर लिया, और कुछ बहुत परेशान है जिनके बच्चों की दवाई नहीं आ रही है, जिनके पति बीमार हैं, क्योंकि मजबूरी में ही आगे इस तरीके का काम करते हैं। तो सर, आगामी योजना क्या रहेगी इन आंगनबाड़ियों को लेके? देखिए, मेरी योजना बहुत, ये आपने जो कहा बिल्कुल सही है, उनकी परेशानियां बहुत ज्यादा है। केवल यही नहीं है कि मतलब उन्हें उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं, और भी उनकी बहुत सी दिक्कत है। आप सोचिए जरा कि 3000 में, 4000 में, 4500 या 5000 में आज की तारीख में होता क्या है? जी जी जी, किस कदर महंगाई और सारी चीजें जिस तरह से हैं, कहां क्या कुछ में मिल पाता उन्हें। तो ये उनकी दिक्कतें बहुत बड़ी हैं, पता नहीं क्यों उनको समझ नहीं आ रही सरकार को। उनकी बात में सोचे। हमारी योजना यह है, देखिए, मैं आपके माध्यम से, मैंने अपनी बहनों से भी बात की है, और मैं बिहार में भी, झारखंड में भी, उड़ीसा में भी मेरी बातें हुई हैं, उत्तर प्रदेश की बहनें तो ही हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि अगर मेरी बहनें इस मेरी बात को मान लें, तो हम ये जो बजट सत्र चल रहा है, पहला एक जबरदस्त प्रदर्शन इसी में करना चाहेंगे। और अगर किसी तरह से कोई बात है तो इसमें आचार संहिता लागू होने से पहले हर सूरत में केंद्र सरकार के सामने एक मजबूत प्रदर्शन, जिसको मैं कहूंगा कि मेरी रणनीति के अनुसार, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की रणनीति के अनुसार अगर बहनें चलती हैं तो निश्चित रूप से उन्हें उनका हक मिलेगा। ये वादा मैं पहले भी कर रहा है, आज फिर करता हूं आपके माध्यम से, कि आंगनवाड़ी बहनों को जब तक उनका हक नहीं मिलेगा, हम पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और पूरी ताकत के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे। और एक न एक दिन केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, इन सबको बहनों की बात माननी पड़ेगी। मैं फिर एक बात कहता हूं आपके माध्यम से, बहनें इस बात पर सोचें, ये लड़ाई बहुत मजबूत लड़ाई है, आपकी लड़ाई, हकों की लड़ाई है, और आप ये जीत सकते हैं।
एक बार हमारी रणनीति के अनुसार आप चलें, निश्चित रूप से आपको आपका हक मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं आपके बारे में कितनी चिंता है और कितने चिंतित हैं, आपको एक बार ये एक नेतृत्व आपको बदलना होगा। मैं क्यों कह रहा हूं नेतृत्व की बात, कि जब आप चाहे बुलंदशहर है, चाहे इटावा है, एटा है या मेरठ है, आप लोग आंदोलन करते हैं और जो आपके रहबर हैं जिन पे आपने विश्वास किया है वो लखनऊ में बैठकर आपको शांत करने की बात करते हैं, क्योंकि आंखों देखी वाली बात है। हमारे रिपोर्टरों ने इसका जायजा लिया कि आपके आंदोलन को कहीं न कहीं विफल करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप दिल्ली से एक सबक ले सकते हैं। दिल्ली की आंगनवाड़ी महिलाओं ने एक का नेतृत्व माना और उस नेतृत्व के तहत सरकार को झुकना पड़ा, दिल्ली सरकार को झुकना पड़ा, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और उनका मानदेय जो 2500 था उसको 5000 किया गया, जिनका 5000 था उनको 10,000 कर दिया गया, जो अन्य सुविधा थी उन सुविधाओं को वो देने का काम किया। तो आप लोगों को भी एक नेतृत्व ऐसा चाहिए जो कि ये भानु प्रताप जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है आपको दे सकते हैं। आपको कोर्ट की भी मदद मिलेगी और आपको अन्य सहायता भी मिलेगी।